बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, सितंबर हो गया जी क्लोज, और अब आगे स्टार्ट हुआ है जी अपना अक्टूबर। ठीक है, सितंबर का महीना जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया मार्केट ने। आखिरी जो वीक था, रोल ओवर वीक, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदले की रकम कड़ी थी। और इसके साथ साथ आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा उसमें लोग परेशान थे कि ये डाउन साइड पे मार्केट आ सकती है, लेकिन मार्केट ने स्मूथली पूरे रोल ओवर वीक को कवर किया। और आज लास्ट डे जो था वो भी खैर से इख्तिताम पजीर हुआ। कल से मार्केट आपकी अब कैसा परफॉर्म कर सकती है, किस तरह की हो सकती है, खबरें क्या हैं, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट है, इसमें हम आपके लिए जो लेके आते हैं मार्केट समरी। KSE 100 1,65,493 पे आज क्लोज हुआ। 1,66,000 का लेवल भी दिखाने के बाद मार्केट में जो पॉइंट्स ऐड हुए वो 1645 पॉइंट है, जो कि परसेंटेज में बनते हैं 1.01%। मार्केट में आज जो वॉल्यूम्स लगे 62,99,90,314, यानी कि आज वॉल्यूम आज बेहतर है। अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये भी आपके सामने है। मार्केट जो ओपन हुई वो हुई जी 1,64,354 पॉइंट्स पे। ठीक है, मार्केट का जो प्रीवियस क्लोज था वो था 1,63,847। मार्केट ने हाई लगाया 1,66,556, जो कि पॉइंट्स उस वक्त थे 2,708 पॉइंट मार्केट में प्लस थे उस वक्त। मार्केट ने जो लो लगाया वो लगाया 1,64,208 का, जिस वक्त पॉइंट थे 360 पॉइंट। ठीक है, यानी कि मार्केट सारा दिन पॉजिटिव में ही ट्रेड करती रही। अगर इसका आप व्हील चेक करें KSE 100 का, तो दोस्तों बड़ा बैलेंस्ड रहा है। ये आप देखें कि 49 स्टॉक अप रहे हैं और 50 स्टॉक्स डाउन रहे हैं, 1 अनचेंज रहा है। यानी कि KSE 100 में तवाज़ुन था, ब्लू चिप स्टॉक ही सारे चले, और छोटे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और पेनी स्टॉक कचरा जिसको कहते हैं, वो आज उनमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, क्योंकि उन पे लिवरेज काफ़ी ज़्यादा अभी पड़ा हुआ था और उसका इख्तिताम हुआ आज। ऑल शेयर इंडेक्स का जो वॉल्यूम आई लगा है जी, वो लगा है 1,34,36,140, यानी कि जो कि मिलियंस में बनता है 1,343,614 मिलियन का। दोस्तों, टॉप वॉल्यूम्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो आज भी सरफहरिस्त जो टॉप वॉल्यूम का जो ओहदा संभाला है वो आज भी WTL ने संभाला है। आज इसमें 8 पैसे की करेक्शन हुई ड्यू टू लिवरेज। जिनके पास बड़े लेवल पे लिवरेज का माल पड़ा था उन्होंने आज निकाला, और फिर भी आज देखें कि 113.57 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है, यानी कि 11,35,00,000 का। 8 पैसे की कमी आई और 175 पैसे पे बंद हुआ ये। ठीक है, उसके बाद है जी पेल, इसमें वॉल्यूम लगा है 110.39 मिलियन का। BOP 94.3 मिलियन। केल जो है इसमें लगा है जी वॉल्यूम 87.99 मिलियन का। ट्रीट में लगा है जी वॉल्यूम 73.56 मिलियन का। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज इसमें भी मोमेंटम रहा, क्योंकि इसका आज रिजल्ट आया और रिजल्ट में ये कंपनी लॉस से निकल के ज़बरदस्त प्रॉफिट में आ गई है, और इसके साथ साथ जो है वो इसने आज अच्छी मूव भी दिखाई। एडवांसेस की बात अगर हम करें तो PIA CLB कल डाउन था, आज अप है जी 700 रुपये आज इसने डाल दिए। UPFL जो है इसने 319 रुपये डाल के सेकंड नंबर पे रहा। SFL 126, STL 123 और सेज्यू 95 रुपये इजाफा करने में कामयाब हुए। डिक्लाइनर्स में देखें तो रफान जो है, रफान में जो है 515 रुपये इसने निकाल दिए। पीको ने 55 रुपये निकाल दिए। सफाई टेक्सटाइल ने 44 रुपये निकाले। उसके बाद प्रीमियम टेक्सटाइल ने 38 रुपये और सीमेंस पाकिस्तान ने 36 रुपये निकाल दिए। दोस्तों, सेगमेंट नंबर 2 हमारा है, जिसमें कि सेक्टर वाइज देखेंगे कि इसने कितने पॉइंट्स डाले और निकाले। सबसे पहले बैंक सेक्टर ने 1287 पॉइंट ऐड किए मार्केट ने। आज बैंक्स का दिन था असल। दूसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर ने 229 पॉइंट डाले। इन्वेस्टमेंट बैंक 198, टेक्नोलॉजी 123, उसके बाद है जी पावर जनरेशन 82, रियल एस्टेट 46 और ऑटोमोबाइल 38।
फर्टिलाइजर सेक्टर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले एफएफसी की बदौलत 126 पॉइंट, टेक्सटाइल 77, ऑयल एंड गैस 68, रिफाइनरी 37, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 22, उसके बाद है जी इंजीनियरिंग 16 और फूड एंड पर्सनल वो है जी 15 पॉइंट। पहली खबर है जी माइलस्टोन जो है आज 3 मार्केट ने दोबारा से कवर किए, बल्कि हाँ जी 3 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल थे 1,64,000, 1,65,000 और 1,66,000 का, और मार्केट ने क्लोजिंग दी 1,65,500 यानी कि अपने एवर हाई के करीब, यानी कि मार्केट अपनी एक अनचार्टेड टेरिटरी में मूव कर रही है। उसके बाद अगली खबर है जी कि 2 रुपये पर लीटर इंक्रीज एक्सपेक्टेड इन पेट्रोल प्राइसेस अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है जी, 2 रुपये बढ़ सकते हैं। टैक्स के हवाले से खबर है जी एफबीआई लाइकली टू एक्सटेंड टैक्स रिटर्न डेडलाइन, यानी कि डेट थोड़ी आगे बढ़ सकती है। आगे जी सोने की कीमत में आज भी बड़ा इजाफा, 4,06,778 रुपये, खरीदार परेशान। आगे जी आईएमएफ अप्रूव्स 389 बिलियन इमरजेंसी फंड फॉर पीएम फ्लड रिलीफ पैकेज। आगे आ जाए जी पीआईए के हवाले से खबर है कौमी एयरलाइन 30 सितंबर से कनाडा के शहर टोरंटो के लिए अपनी परवाजें दोबारा शुरू कर रही है। तर्जुमान पीआईए ने परवाज़ों की बहाली की तस्दीक कर दी, इसीलिए पीआईए का आप देखें कि बड़े अप लेवल पे था शेयर इसका भी। दोस्तों चौथा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मटेरियल इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट्स आती हैं, और ये आपके सामने जो इम्पोर्टेंट है वो रखने जा रहे हैं। सबसे पहले है जी कि सर्कुलर डेट सेटलमेंट प्लान के तहत ओजीडीसीएल को पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पीएचएल से तीसरी माहाना किस्त मौसूल हो गई, जो कि 7.725 अरब रुपए की है। कुल सूद की रकम 92 अरब रुपए, 12 मसावी एक साथ अदायगी का आगाज जुलाई से हुआ। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 किस्तें मिल चुकी हैं, और ये इसका सारा डाटा आपको जो सितंबर क्लोजिंग में आएगा, ये 3 मंथ की जो इंस्टॉलमेंट मिली है, ये इसका भी डाटा होगा, इसके रिसीवेबल्स बेहतर यानी कि हो जाएंगे। उसके बाद है जी ये अदायगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मंजूर शुदा मैकेनिज्म के तहत की जा रही है, और तवानाई शोबे में सर्कुलर डेट के मसले के हल की जानिब पेशरफ्त का इजहार है। आगे मारी एनर्जीज के हवाले से जी मारी एनर्जीज ने अमरीकी कंपनी हाई कार्बेक्स से पेशावर ब्लॉक में 65% वर्किंग इंटरेस्ट और ऑपरेटरशिप हासिल करने का मुआदा कर लिया है। हतमी नफाज रेगुलेटरी मंजूरी और सरकारी दस्तावेजात की तकमील के बाद होगा। इट्स अ गुड न्यूज़ है जी मारी एनर्जीज के लिए, बेहतर आगे हो सकता है। मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई है जी कि एयरलिंक लाहौर के सुंदर ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 8 एकड़ पर जदीद प्रोडक्शन फैसिलिटी बना रहा है, जिसमें 1 मेगावाट सोलर प्लांट शामिल होगा। कमर्शियल ऑपरेशन 2025 के आखिर तक शुरू होंगे, और कंपनी 10 साल के टैक्स फायद मिलेंगे। इट्स अ गुड बिग न्यूज़। आप देखें कि एयरलिंक के लिए बहुत अच्छी खबर है। इस फैसिलिटी से मुस्तकबिल में मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी टीवी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट की जाएंगी। साथ ही कंपनी ने डॉलमन मॉल लाहौर में सैमसंग मल्टी एक्सपीरियंस स्टोर भी खोला है। आगे जी गुलेमत टेक्सटाइल के बोर्ड ने 29 सितंबर 2025 को फैसला किया है कि कंपनी अपनी एक्सपोर्ट यानी शोबा जो कि बैरूनी मुल्क बेचने के लिए तैयार मबरूसा गारमेंट बनाता था, इसकी सरगर्मियां ख़त्म कर रही है, यानी कि एक्सपोर्ट से दस्तबरदार हो रही है ड्यू टू कॉस्ट के फ़र्क की वजह से। आगे जी कुछ अनाउंसमेंट गुलेमत टेक्सटाइल की अनाउंसमेंट आई है जी। सबसे पहले ही मटेरियल इन्फॉर्मेशन के साथ इसकी अर्निंग 6.56 रुपये से 6 रुपये 2 पैसे हो गई है, 50 पैसे अर्निंग कम हो गई है, नॉट अ बिग डील। उसके बाद है जी प्रीमा का रिजल्ट नो पे आउट, गुलेमत की तरफ से भी नो पे आउट। प्रीमा का है जी 1 रुपये 62 पैसे से 2 रुपये 42 पैसे, अर्निंग ऑलमोस्ट बढ़ गई है जी इसकी 30 to 40%, लेकिन नो पे आउट। आगे है जी बनीरो टेक्सटाइल के हवाले से रिजल्ट आया जी, इतनी बड़ी कंपनी नो पे आउट इसका, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है जी कि 43 रुपये 36 पैसे लॉस से निकल के ये कंपनी 37 रुपये 36 पैसे पर शेयर प्रॉफिट में आ गई है। रिजल्ट अच्छा है लेकिन पे आउट नहीं दिया, ये गलत बात है। आगे जी एडीएमएम आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स, ये जनाब लॉस में चली गई है, 3 रुपये 95 पैसे प्रॉफिट से 5 रुपये 37 पैसे लॉस में आ गई है, नॉट गुड रिजल्ट। उसके बाद है DWTM नो पे आउट, कोई पे आउट नहीं दिया जी, इसका लॉस वगैरह जो है वो
बस उधर ही खड़ा है, थोड़ा बहुत बस कम हुआ है। DSFL, ठीक है जी, ये तो डिफ़ॉल्ट शुदा है कंपनी और ये फ़ारिग भी हो गई है, इसकी सस्पेंशन भी हो चुकी है। ये है दीवान सलमान फाइबर, ये भी लॉस उसका बढ़ गया है जी। दीवान का सारे ग्रुप का ही रिजल्ट आ गया है। DFSM गंदा रिजल्ट, DCL को देख लेते हैं जी, इसके पीछे पब्लिक है काफ़ी। ₹1.05 से इसका लॉस, इसका भी डबल हो गया, नो पे आउट। ठीक है जी, यानी कि दीवान ग्रुप के सारे ही मस्ताने हैं, सब एक तरह के रिजल्ट हैं, कोई अच्छा रिजल्ट सामने नहीं है। उसके बाद है जी पाकिस्तान सिंथेसिस PSYL, इसका जनाब ₹2.51 से ₹2.65 आया है। 2024 के मुकाबले में 25 का सिर्फ 10 पैसे का इजाफा, 14 पैसे का नो पे आउट। उसके बाद है दी क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड CRTM, इसका ₹17.50 लॉस है, ये ₹2.87 लॉस रह गया। गुड। NML का रिजल्ट आया जी ₹18.11 से ₹17.10, यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, ₹2 डिविडेंड दे दिया। गुड। ANL का रिजल्ट आया जी ₹1.37 से ₹1.43 प्रॉफिट बढ़ गया है कुछ, ठीक है, बट नो पे आउट। GVGL के का रिजल्ट है जी ₹5.99 से ₹7.23, यानी कि प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, लेकिन पे आउट नथिंग। सैफ टेक्सटाइल के हवाले से है, ये भी लॉस में चलेगी जी कंपनी। 44 पैसे प्रॉफिट से ये कंपनी ₹14.70 लॉस में चलेगी है। टेक्सटाइल के बहुत गंदे रिजल्ट आए हैं जी, बस अल्लाह बेहतर करे। GHGL का रिजल्ट आया जी, ये है, इसने जनाब ₹1.5 डिविडेंड दे दी है और इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी आई है। ESBL है जी, एस्कॉर्ट बैंक, इसका लॉस 17 पैसे से 50 पैसे हो गया। उसके बाद है जी स्टाइलर्स, स्टाइलर्स ₹3.37 प्रॉफिट था, वो ₹2.61 ज़रा कम हुआ है, लेकिन 75 रुपीज़ 75 पैसा डिविडेंड दिया है। गुड। क्लोव का रिजल्ट आया जी ₹4.94 से ₹6.51, यानी कि प्रॉफिट इसका बढ़ गया, नो पे आउट। आगा का रिजल्ट आया जी लास्ट, इसका रिजल्ट है जी ₹8.41 से लॉस बढ़ के ₹11.92 हो गया है, यानी कि इसका लॉस बढ़ गया है जी ₹12 का हो गया। आगे जी हमारा लास्ट सेगमेंट, बल्कि सेकंड लास्ट सेगमेंट है जी फिपी लिपि का। कल की फिपी लिपि आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखें जी, ओवर जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं वो तो नेट सेलिंग पे हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स जो हैं वो बाइंग पे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड की तगड़ी बाइंग है, और आज भी देखें इन्होंने, आज की फिपी लिपि अभी तक आई नहीं थी, और वो भी लग रहा है इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से नेट बाइंग पे होंगे और अच्छी बाइंग देखने में सामने आ सकती है। दोस्तों आपकी फिपी लिपि के मुताबिक देखें कि इदारे जो है वो बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड मार्केट में क्लीन स्वीप कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट आपकी उसमें तेज़ी नज़र आ रही है। नेक्स्ट दोस्तों कैंडल की तरफ आते हैं और मार्केट का तजिया वो आपके सामने रखेंगे। दोस्तों मार्केट देखेंगे, गैप ओपनिंग मार्केट खुली, उसके बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ते 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 हाई वॉल्यूम, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग। और दोस्तों ये जो प्रॉफिट टेकिंग आपको इस वीक में सारी नज़र आई है ना, ये ना तो डिलीवरी वालों ने इतना माल बेचा है, ना इदारों ने बेचा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो उधारी पैसे पे काम करते हैं ये उनकी सेलिंग है। एक चीज़ भी हुई कि उनका माल भी अच्छे रेटों पे बिक गया, ज़्यादा पैनिक में नहीं गए या मार्केट नीचे ही नहीं गई, उनके भी रेट्स अच्छे रेटों में माल बिकते गए, और अच्छे रेटों पे ही इदारों को और इंडिविजुअल्स को, हमारे जो कैश पे काम करते हैं, उनको अच्छे माल मिलते रहे। तो दोस्तों आज भी मार्केट ने 3 साइकोलॉजिकल लेवल दिखाए, 1,64,000, 1,65,000, 1,66,000। मार्केट 1,66,500 तक गई, लेकिन 1,65,500 के करीब मार्केट ने क्लोजिंग दी। दोस्तों अच्छी क्लोजिंग है, कल से मार्केट आपको अच्छा सरप्राइज दे सकती है, मार्केट आपकी बेहतर लग रही है, खबरें अच्छी हैं, सऊदीया के साथ एग्रीमेंट्स की, अमेरिका के साथ एग्रीमेंट्स की, IMF के साथ भी मामलात कुछ स्लोबी से जा रहे हैं, क्योंकि ये फ्लड्स की सिचुएशन की वजह से कुछ टैक्सेस में भी रिलैक्सेशन मिल सकती है, और उन्होंने फंड्स भी पाकिस्तान को दिए हैं, कोई तकरीबन 390 बिलियन रुपीस के, जो कि ज़बरदस्त है ये। इससे जो है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मामलात बेहतर होंगे। अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो आज बैंक सेक्टर का दिन था, और उन्होंने आज तकरीबन 13 से 1400 पॉइंट ऐड किए, जिसमें सबसे बेहतरीन जो बैंक इस वक्त नज़र आ रहे हैं HBL, उसके बाद फैसल बैंक, और आपका एक छोटा BOP, जो कि बहुत ज़बरदस्त आगे अभी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आज NBP ने 200 क्रॉस करके
जो है अब अगले टारगेट्स की तरफ गामज़न है। इसके बाद अगर देखें मीज़ान बैंक ने भी ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाई। एमसीबी में किसी ने माल लिक्विडेट किया, एक टाइम पे फ्लोर लगा लेकिन रिवर्स हो के उसने 5-6 रुपए फिर डाल दिए। यानी कि बैंक्स में तेज़ी लग रही है। ऑयल एंड गैस में भी देखें पोल आपका और मारी एनर्जीज़ हो गया, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई लेकिन पीएसओ फिर भी बेहतर रहा और हब पावर ने आई फिर ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट दिखाई। और इसके साथ-साथ अगर आप देखें तो फर्टिलाइज़र में आज फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने डाउनफॉल दिखाया और काफ़ी पॉइंट्स मार्केट से निकाले। दोस्तों अब आते हैं हम जो हमारी टॉपिक्स हैं कल के लिहाज से। दोस्तों कल के लिहाज से हमारी टॉपिक्स हैं जो कल आपको ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट दिखा सकते हैं। इसमें अच्छा पोटेंशियल आ सकता है क्योंकि खबरें अच्छी हैं इनके अराउंड। ये है जी, एक पाकिस्तान ऑयल फील्ड, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान स्टेट ऑयल, तीसरे नंबर पे हब पावर कंपनी, चौथे पे है बैंक ऑफ पंजाब, पांचवें पे है खैबर टोबैको कंपनी, उसके बाद छठे पे है जी हबीब बैंक और सेवंथ लास्ट स्टॉक वो है जी फैसल बैंक। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।